It's a DOP, Department of Posts. Now it is known as Indian Post. India Post, sorry. It is known as India Post. Earlier, the post office comes in our mind. So the things, certain things come like Dakia, Aaya, Khat likh do. So what? So all these things are now the previous part of Indian Post. Nowadays, India Post is one of the largest network in the world, not only in India. I think more than 1.5 lakhs post offices are there. You know what I mean? So now not only for the sending mail and receiving the mail, but now they are offering services like banking, finance, even the retail services also in the post office. So now they are moving to the broad range of so many schemes. So once again, we have a team with us, Mr. Nishant Kumar, Marketing Executive, Mr. Rohit Marcel Soren, SPM Margo, Post Office, Mr. Prashant Kumar Kalindi, Postal Assistant, Mr. Raj Ravidas, again Postal Assistant Margo, Mr. Basant Kumar Rana from Post Office Margo, Mr. Narayan Rajwar, Krishna Jyoti Tikha, Mr. Neer Paretha. Okay, Paretha, sorry. Mr. Sunil Kumar Akela and Ms. Rishika Kumari. Once again, all the teams, we welcome you. आपका स्वागत है इस कैंपस में और आज हम हमारे सारे तीनों ब्रांच के टीचर्स हैं यहाँ पे. So we are motivator, educator. So we play a very vital role in this society as the teachers. So I think that today the programs, when you're going to discuss about this scheme in the post office, so let's see the benefits goes to our teachers, and if the teachers will benefited, definitely it goes in the society. टीचर के थ्रू सोसाइटी में ये पहुंच जाएगा. तो मैं आपका स्वागत करते हुए आई एम नॉट गोइंग टू टेक अ मच टाइम. Already we are late. Sorry for extremely late due to the heavy jam from Digna to Mango. So once again, I would like to call Nishant Kumar ji, Marketing Executive, to please carry forward the program and just tell something about the scheme of the Postal Department. Thank you. Thank you. सर ने बहुत कम समय में बहुत सारी बातें बताई. मैं उन चीज़ों को आपको अपने पीपीटी के माध्यम से बताऊंगा. सबसे पहले श्री बीरबल महाराज उच्च विद्यालय का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आज हम और आप मिल पाए. हम आप मिले तो बहुत सदियों पहले से थे, लेकिन आज हम आपके बीच आए हैं. तो इस विद्यालय के निदेशक शिवम शर्मा जी, प्रिंसिपल अरुण कुमार सिन्हा जी, आप दोनों का तहे दिल से शुक्रिया. और मैं इंद्रजीत मैम, आपका भी धन्यवाद. और सबसे ज़्यादा मैं धन्यवाद अपने मानको पोस्ट ऑफिस के पोस्ट मास्टर रोहित जी का करूँगा कि उनके कारण मैं आप लोगों के बीच आ पाया. हाँ बिल्कुल सर. तो चलिए मैं अपनी स्लाइड के माध्यम से, ये 31 स्लाइड है, मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग चूंकि पढ़ा के आए हैं तो थोड़ा थके होंगे, तो मैं कोशिश करूंगा कि बहुत जल्दी में आपको बहुत कुछ बताऊं. सबसे बड़ी बात है कि डाक विभाग ये इतना बड़ा चैप्टर है, जैसे इतिहास भूगोल होता है ना, वैसे ये इतना बड़ा चैप्टर है कि इसके बारे में अगर बोला जाए तो मैं 7 घंटे 8 घंटे में बोलता रहूंगा तो ये खत्म नहीं होगा. तो सबसे पहले मैं दिखा रहा हूँ आपको हमारा जो डाक विभाग है उसका स्लोगन है जीपीओ है हमारा. हम कहाँ कहाँ सेवा देते हैं ये आप देख सकते हैं. ये डल झील है श्रीनगर का, वो हमारा फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस है जो पानी में तैरता हुआ है. हम वहाँ भी डाकघर की सेवाएं देते हैं. दूसरा वो हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस है वो लेह में, जो -40 डिग्री पर भी हम आपकी सेवा में लगे हैं.
आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में 3D पोस्ट ऑफिस जो बेंगलोर में कैम्ब्रिज नाम से खोला गया है, ये जस्ट लाइक ए न्यू लुक ऑफ पोस्ट ऑफिस है। ये इसमें वो सारी चीज़ें हैं जो आप और संस्थानों द्वारा जो दी जा रही है, वो सारी चीज़ें हमारे यहाँ भी मौजूद है। इससे पहले मैं बता दूं अपना इतिहास कि हमने डाक विभाग, ये बहुत पुरानी संस्था है। हम सभी आज हमारे बीच, आप सर ने बता दिया है सभी का परिचय, हमारे बीच डाकिया भी हैं, डाकपाल भी हैं, डाक सहायक भी हैं। ये हम सभी लोग पहले ये ऐसा प्रोग्राम सर क्यों नहीं हो पाता था, क्योंकि हम सभी सरकारी कर्मचारी थे। हम काम करें या नहीं करें, हमें सैलरियाँ मिलेगी। 9 से 5 हम ड्यूटी करके घर जाएंगे, हमको सैलरी मिलेगी, इसलिए हम आपके बीच नहीं आते थे। मेरी भी नौकरी लगभग 19 साल मैंने इस डिपार्टमेंट को दिया है, और 18 साल बाद ये समझ में आया कि जो चीज़ें अच्छी हैं, जो चीज़ें रियली में आप तक पहुंचनी चाहिए, वो पहुंचाना, जो क्या कहूँ मैं, कि वो पहुंचाना ही मेरा सर्विस करियर सही रहेगा। मुझे लगता है कि इन बातों को मुझे बताना ज़रूरी है आप लोगों के बीच, इसलिए आज खड़ा हूँ। मैं बहुत अच्छा वक्ता नहीं हूँ, हो सकता है मैं कुछ गलतियाँ करूँ, क्योंकि आप लोग टीचर हैं तो उसको क्षमा करेंगे और गलतियाँ बताएंगे। आज मुझे भी अपने बचपन की याद आ रही है कि जब आज से लगभग 25 साल पहले मैं भी स्कूल में पढ़ता था, तो ऐसा ही मेरा भी स्कूल था, सेंट जेवियर्स स्कूल से मैं पढ़ा हूँ। तो आप सभी शिक्षकगण हैं, आप सबको सबसे पहले तो नमस्कार है। और यहाँ सबसे अच्छा ये लग रहा है कि महिला सशक्तिकरण का नायाब मिसाल यहाँ देखने को मिल रहा है कि 70 और 30 का रेशियो बहुत अच्छी बात है कि यहाँ 30% पुरुष है और 70% महिलाएं हैं। ये बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि हमारे यहाँ हम लोग इंडियन सेविंग्स के क्षेत्र में भी हमारा काम है। मैं कोशिश करूँगा आपको सेटिस्फाई करूँ अपनी बातों से। तो हमारा जो लेटेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये 1 जुलाई से 30 सितंबर को रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है हमारा, पीपीएफ अकाउंट है हमारे यहाँ, मंथली इनकम स्कीम है। जैसे क्या है कि इसका डिटेल्स अगर बताऊंगा तो बहुत समय से चला जाएगा, तो जिनको भी जो चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी ना, वो अभी सबका नंबर मैं दे दूंगा यहाँ पे, आप लोग उनको मैसेज करके भी पूछ सकते हैं, आपको डिटेल्स उसके बारे में बता दिया जाएगा। ऐसे आप www.indiapost.gov.in पर जाएंगे तो आपको सारा इन्फॉर्मेशन उस पर मौजूद है। हमारा एक पोस्ट इन्फो ऐप भी है, उसको भी अगर आप ऐप को डाउनलोड कर लेंगे तो आपको सारी जानकारी उसके माध्यम से आपको मिल जाएगी। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आप देख सकते हैं, किसान विकास पत्र जो हमारा सबसे बढ़िया सेविंग्स पॉइंट है, जो 0.5% का कोई मतलब नहीं है, इसलिए लोग इग्नोर कर रहे हैं। पहले 1-1 रुपये के लोग लड़ता था, लेकिन 1.5% ज़्यादा इंटरेस्ट है हमारे यहाँ सर वो सेविंग में। ये 4% इंटरेस्ट हम देते हैं। अब जितना भी बैंक में आप जाएंगे सब में 2.5-2.7 का इंटरेस्ट है। ये आप देख सकते हैं, अगर योनो यूज़ करते हैं अभी खोल के देख लीजिए, 2.5 रेट ऑफ इंटरेस्ट, हमारा 4% है। वो सारी सुविधा जो बैंक में मिलती है, नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, वो सारी सुविधा, ATM की सुविधा, वो सारी सुविधा हमारे यहाँ भी मौजूद है। ठीक है, रेकरिंग है, 5 ईयर का वो 6.7% का है, 1 ईयर टाइम डिपॉजिट है, 2 ईयर सकते हैं, वो 15 साल का अकाउंट होता है। आप मैच्योरिटी के समय जब वो पैसा का 1.5 लाख आप करते हैं, क्योंकि अभी हम लोग 1.5 लाख बोल रहे हैं, आज से 15 साल बाद मुझे नहीं लगता है कि 20-25 लाख का कोई वैल्यू रहेगा। तो आपको जो भी सेविंग करना है ना, फ्यूचर के बारे में सोच के करना है। तो ये भी बहुत अच्छा है हमारा, ये बहुत पॉपुलर स्कीम है। जमशेदपुर के टाटा स्टील के सारे एम्प्लॉय और टाटा मोटर्स के सारे एम्प्लॉय, इनका सभी लोगों का पीपीएफ और वो अकाउंट हमारे यहाँ है। सभी सारे एम्प्लॉय का पीपीएफ और वो अकाउंट हमारे यहाँ है। और हमको लगता है बिष्टुपुर में जितने भी बिजनेसमैन होंगे उनके घर के हर आदमी का हमारे यहाँ अकाउंट है। इसमें से कितने लोग का पीपीएफ अकाउंट है? इसी का देखिए, पूरे भारतवर्ष के
जितने भी सुकन्या समृद्धि अकाउंट खुला है उसमें 85% जो अकाउंट है वो डाकघर में खुला है। क्यों खुला है डाकघर में? हम लोग यहाँ काम करते हैं, यहाँ जहाँ कोई नहीं जाता है वहाँ हमारा ये डाकिया जाता है, वहाँ हमारे डाकघर के कर्मचारी जाते हैं, इसलिए हम सबसे ज़्यादा सुकन्या समृद्धि अकाउंट खोलते हैं। लेकिन हम आप लोग के बीच नहीं आए थे, इसके लिए हम लोग क्षमा प्रार्थी हैं पूरे डाक विभाग की तरफ से। अब मैं हमारे डाक विभाग के पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के बारे में आपको बताऊंगा। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के बारे में कितने लोग जानते हैं? नहीं जानते। 154 साल पुराना इतिहास है और बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि लोग नहीं जानते हैं। 69 ईयर्स LIC है, उसको सब जानते होंगे। उनका 69 ईयर हुआ है अभी। उनको यहाँ सभी लोग सारा नंबर है। आप लोगों को किसी भी तरह की चीज़ों की ज़रूरत हो आप इन लोगों से संपर्क करेंगे। और मेरे को आपको कोई भी समस्या है, आपके पास कोई भी समस्या हो, कोई भी कंप्लेंट्स हो, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं फ़ोन नहीं उठाता हूँ, लेकिन आपके मैसेज का जवाब मैं 24 घंटे के अंदर जरूर दूँगा। मतलब साइकिल 24 आवर्स में मैं आपके कोशिश करूँगा कि आपकी जो समस्या है वो सही जगह तक पहुँचाऊँ। क्योंकि अगर आपको प्रॉब्लम है, अगर उसको दूर नहीं किया जाए तो ये सारी बातें बेकार हैं। तो मेरा नाम निशांत है, मैं जमशेदपुर प्रधान डाकघर में काम करता हूँ और 19 साल से मैं काम कर रहा हूँ। तो मेरा नंबर अगर नोट करना चाहते हैं तो आप लोग नोट कर लीजिए। लेटर ऑन ये टेलीग्राफ डिपार्टमेंट के लोगों को दिया जाने लगा। उसके बाद ये फर्दर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को दिया जाने लगा। और सबसे बढ़िया बात हमको बार बार ये चौथे लाइन में आती है कि ये पहला इंश्योरेंस था जिन्होंने महिलाओं का इंश्योरेंस किया था। किसी ने आज तक वो रिस्क उठाने को तैयार नहीं था कि महिलाओं का भी इंश्योरेंस किया जाना चाहिए। हमारे डाक विभाग ने 1894 से महिलाओं का इंश्योरेंस किया था, जो किसी कंपनी ने नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि महिलाओं का मृत्यु दर ज़्यादा था, वो बहुत सारी बीमारियों से और बच्चे के कारण भी उनका डेथ होता था, तो लोग उसका इंश्योरेंस नहीं करते थे। हमारे डाक विभाग ने तब भी सेवा की है और आज भी कर रहा है। उसके बाद हम लोगों ने उन क्षेत्रों में काम किया। 1995 से हम लोग उन सुदूर क्षेत्रों में काम करते हैं जहां ना कोई बैंक है, ना कोई हमारा कोई इंश्योरेंस कंपनी है। वहां हम लोग 1995 से काम करते हैं। बेनिफिट्स क्या क्या है? लो प्रीमियम हाई बोनस। जिनका भी एज 30 से 40 के बीच में होगा, उनका अगर 20 ईयर का अगर प्रीमियम लिया जाए तो वो लो प्रीमियम होगा और हाई बोनस होगा। इनकम टैक्स ATC के तहत हमारा भी रिबेट है। हाँ, इसमें एक बात मैं बोलना भूल गया कि ये सिर्फ पहले सरकारी कर्मचारियों को दिया जाता था, लेकिन अभी जो हमारी सरकार है उन्होंने ये जो ग्रेजुएट होंगे उनको भी ये देने लगा। तो जो फायदा हमारे सरकारी कर्मचारियों को मिलता था वो अब सिंपल ग्रेजुएट को भी ये पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस दिया जाएगा। ठीक है, इसको पूरे इंडिया में कहीं भी ट्रांसफ़र करने में कोई दिक्कत नहीं है। प्रीमियम को पेमेंट करने के लिए मल्टीपल चैनल्स हैं, आप ऑनलाइन सारी चीज़ों को कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप एडवांस पेमेंट करते हैं तो आपको रिबेट की सुविधा है। ये मिनिमम सम एश्योर्ड 20,000 से है, मल्टीपल 10,000 है और मैक्सिमम 50 लाख तक आप उसका पॉलिसी आप ले सकते हैं। इतनी तरह की पॉलिसी है हमारे यहाँ, आप देख सकते हैं। जनरली संतोष जो है वो बेहतर है। जो हम लोग पहले RD की बात करते हैं, जो मंथली हम लोग जमा करते हैं, जो मंथली जमा करते हैं, तो आप उधर जो मंथली जमा करते हैं और यहाँ अगर आप पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के थ्रू अगर करते हैं तो दोनों में बेनिफिट लगभग 80 से 90 हज़ार का होता है और आप उतने साल के लिए प्रोटेक्ट भी रहते हैं। ये बेहतर है। और जिन लोगों का अगर हम लोग संतोष का पॉलिसी करते हैं उन्हीं का हम चिल्ड्रन पॉलिसी कर सकते हैं, हम लोग सबका नहीं कर सकते। जिन लोग का हम लोग पॉलिसी करेंगे उन्हीं के बच्चों का हम लोग कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि जुगल सुरक्षा जो है वो कम प्रीमियम के डिफरेंस में ही हम लोग पति पत्नी दोनों का इंश्योरेंस कर देते हैं।
इसका थोड़ा डिटेल्स मैं बता दूं, 19 ईयर्स से 55 ईयर्स के बीच के लोगों का ही किया जाता है। इस तरह से आप उसका इन केस ऑफ डेथ नॉमिनी को दिया जाता है। ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं, इसमें ज़्यादा नहीं जाना है। हाँ, अब मैं आ रहा हूँ वो 52, हम 52 का बोनस देते हैं। और जो अभी लेटेस्ट जितनी कंपनियां हैं ना, वो 42 का बोनस देती है। तो आप पूछेंगे कि भाई 52 आप क्यों देते हैं और कैसे देते हैं? तो हम 3 तरह से देते हैं। हमारा 3 कॉस्ट कटिंग है डिपार्टमेंट का, जिसके कारण हम उनसे बेहतर देते हैं। पहला है नो एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट, क्योंकि पूरे भारतवर्ष में 1,64,983 पोस्ट ऑफिस है। आंकड़ा गलत हो सकता है, एक्यूरेट 1,64,983 पोस्ट ऑफिस है। उस पोस्ट ऑफिस में बैठा हुआ हमारा डाक विभाग का कर्मचारी ही इसका काम करता है, तो हमारा एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट 0 है, इसलिए हम बोनस अधिक देते हैं। दूसरा है एडवर्टीजमेंट। अब आप खुद ही समझ सकते हैं कि 154 साल पुराने डाक जीवन बीमा के बारे में आप लोग एक भी लोग नहीं जानते हैं, तो हमने एडवर्टीजमेंट में 1 भी रुपया खर्च नहीं किया। तो आप देख रहे हैं कि वो कौन पान बहार के प्रचार में अगर शाहरुख खान आते हैं तो कितना रुपया लेते हैं, तो वो रुपया खर्च हमारे यहाँ नहीं होता है। जो पैसा बच रहा है वो बोनस के रूप में आप सभी को दिया जाता है। तीसरा है कमीशन। अपने एजेंट को कमीशन देती है, जिस कारण से वो क्या करते हैं, फैमिली मेंबर्स को कोई किसी का भाई किसी का वो आकर के समझाता है कि भैया ले लो, लेकिन इस मामले में भी हमारा क्या है, हमारे यहाँ इंसेंटिव के नाम पे एम्प्लॉइज़ को, क्योंकि वो अपने काम से करते हैं, तो थोड़ा बहुत नॉमिनल उनको इंसेंटिव के रूप में मिलता है। तो ये 3 कारण थे जिस कारण से वो 42 है और हम 52 है। तो बहुत फर्क है 42 और 52 में। ये हमने आपको बताया कि पोस्ट इन्फो हमारा एक ऐप है, उस पर हमने एक 40 साल के आदमी का कंपेयर शीट बनाया है। तो अगर वो 20 साल के लिए अगर वो आरडी करता है तो वो उसका कैलकुलेशन चार्ट है, और इधर अगर वो करता है तो लगभग 70,000 रुपया पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में अधिक मिलता है और आरडी में कम मिलता है, और उतने साल के लिए आप इंश्योर्ड भी होते हैं। अगर पहला प्रीमियम देने के बाद भी आपके साथ भगवान नहीं करे कुछ हो गया, तो आप जितना का सम इंश्योर्ड लेते हैं उतना पैसा आपको मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं सेविंग्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस ज़्यादा बेहतर है आरडी की अपेक्षा। ये कंपेयर शीट है, ये आप खुद भी देख सकते हैं। जो भी चीज़ें यहाँ दिख रही हैं वो भारत के राजपत्र में लिखी हुई हैं, जिसको भारत सरकार ने निर्गत किया है, और आप भी खुद घर में बैठे बैठे आप देख सकते हैं। अब मैं आंकड़ों पे जाता हूँ। टोटल 1,64,987 हमारा पूरे भारतवर्ष में पोस्ट ऑफिस है। ग्रामीण डाक सेवक 2,67,836 है। डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय 1,90,161 है। ये जो आप देख रहे हैं ये एक रिपोर्ट है जो डिपार्टमेंट हर साल इशू करता है, वो एक रिपोर्ट है। टोटल अकाउंट जो है वो आपको मैं बता दूं कि तो पूरा 26 करोड़ है, क्या है 26 करोड़, इतने लोगों का अकाउंट हमारे हैं। 26,84,32,547 और टोटल अमाउंट जो है करोड़ में देखिए 14,44,911 करोड़। इतना रुपया आप सभी का हमारे डाक विभाग के पास है। तो विश्वसनीयता के लिए प्रमाणित करने की ज़रूरत नहीं है कि हम किस विभाग से आए हैं और आपके बीच बताने आए हैं। ये आपको जानना था, लेकिन बस वो प्रचार की कमी थी जिस कारण से हम लोगों ने आप तक वो नहीं पहुंचा। ये बहुत सारे आंकड़े हैं। झारखंड में भी आप देखिए टोटल सेविंग अकाउंट की संख्या है 16,46,952। रेकरिंग डिपॉजिट कितना है 19 लाख, फिर ये 1.5 लाख मंथली स्कीम है। इस तरह से टोटल हमारे पास है 1,62,63,73,900। इतने झारखंड में लोगों के अकाउंट्स हमारे पोस्ट ऑफिस में हैं। हाँ, एक
एक बात इस पिक्चर को देखने के बाद तो एक्चुअली में इमोशंस खत्म हो गया, कनेक्शन खत्म हो गया। वो पत्र का जो इंतजार होता था, वो जो लिखा जाता था, वो चीज़ें खत्म हो गई। तो कहीं ना कहीं हम लोग भले ही बहुत एडवांस हुए हैं, वो तो संभाल के रखते थे उसमें। हाँ आज भी है मेरे पास, आज भी है, आज भी वो लेटर आज भी है। और तो वो चीज़ें लौटनी चाहिए, क्योंकि कहा गया है ना कि जो पुरानी चीज़ें थी ना वही सही थी। जो पुरानी चीज़ें थी, आज लोग आप देख सकते हैं, लोग योगा शुरू कर रहे हैं। क्या ज़रूरत था? वो पुराने पाश्चात्य की चीज़ों को आज अपना क्यों रहे हैं? उसी पाश्चात्य डिपार्टमेंट से हम लोग आए, हम लोग उतने पुराने। तो मैं बस वही कहूँगा कि नई चौंध चीज़ों को देख कर मत जाइए। जो रियली में सही होगा ना, वो चकाचौंध नहीं होगा। आप समझ सकते हैं कि जो बिहारी मजदूर है, क्या वो HDFC बैंक जा सकता है? नहीं जाएगा। वो जो गेट देख के डर जाएगा और अंदर घुसेगा तो उसको ठंडा लगेगा। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे डाकघर में आप जहाँ जाएंगे वो Still getting nervous like school days in front of teachers. Further, I would like to continue. आज के जैसा टाइम है, हम लोग ट्रैवलिंग पे और बहुत ज़्यादा ऐसे लाइफस्टाइल पे बहुत एक्सपेंस करते हैं। सबको ही मुझको लगता है कि ऐसा रहता है कि हाँ 2 ट्रिप तो देना है, 3 ट्रिप तो जाना है, वैसा है। उस हिसाब से सेविंग्स जो है हम लोग का GDP का 2011 या 2001 के डेटा के हिसाब से अभी देखें 30% ऑफ द GDP जो है वो डिप कर गया है, मतलब उतना डाउन परसेंट गया है सेविंग्स में। और जबकि हम लोग कोविड देखें, ऐसा सिचुएशन देखें, ऐसा क्राइसिस देखें, उसके बाद भी हम लोग अभी भी हेल्थ इंश्योरेंस या फिर एक लाइफ इंश्योरेंस सेविंग्स के लिए जो मतलब फिक्स रहता है अमाउंट, वैसा उसके लिए 2 बार सोचते हैं कि अरे यार करें या नहीं, अरे इतना लग रहा है प्रीमियम, क्या ही करेंगे, छोड़ो ये भी कर लेते हैं। हम लोग नहीं सोचते उसके बारे में। बट बस मेरा इतना कहना है कि एक बार सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने डिपेंडेंट के लिए सोचिए। और 10% मतलब कम से कम 10% तो ऐसा इन्वेस्टमेंट करें कि इन केस मतलब ऐसा कुछ हो जाए तो मतलब हम लोग नहीं सोचते हैं, क्योंकि उस टाइम लगता है अरे यार सब तो ठीक है। 2 साल मैंने मतलब 2 वीक्स मैंने PLI डिपार्टमेंट में काम किया था। वहाँ का एक याद है, एक क्लेम आया था, मदर थी, मदर का सिर्फ 10 लाख का मैम के साथ काम किया था। 10 लाख का शायद सम अश्योर्ड था या 20 लाख का। बच्ची सर 3 साल की थी और उसकी मदर का डेथ हो गया। और फिर उसकी जो मदर थी उन्होंने फिर वो क्लेम लिया और फिर वो क्लेम सेटल हुआ। तो हम लोग नहीं सोचते हैं लाइफ के बारे में। और आज का ऐसा लाइफ स्टाइल है हम लोग का, कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हम लोग हेल्दी लाइफ स्टाइल में नहीं है। लिवर इन्फेक्शन आजकल छोटे छोटे बच्चों को हो जा रहा है। तो थिंक अबाउट सेविंग्स, think about savings and safe investment also. SIPs and stock market. Apart from everything, think about safe investments. Thank you. आप सुनना चाहेंगे हम लोग? सही बात है, पूरा ओल्ड इज गोल्ड। सबसे पहले तो मैं अपना नाम फिर से बताना चाहूँगा। मेरा नाम है रोहित मार्शल सुरेन और फिलहाल मैं मानगोड़ सब ऑफिस में इंचार्ज हूँ, SPM सब पोस्ट मास्टर के पद पे। और मेरे पूरे टीम आए हुए हैं, काटिया बंधु है, काटिया भी बोलते हैं, और सर है मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव निशान सर, पोस्टल असिस्टेंट MTS। ये सारी यूनिट में जो है हम लोग अपने ऑफिस को संभालते हैं। और यहाँ बीच में आके मुझे बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले तो सर को बहुत थैंक्स करना चाहूँगा कि इतने बिजी शेड्यूल, बिजी क्या होता है ये हम सब जानते हैं कि हमारे लाइफ जो है कितना व्यस्त हो गया है। इस व्यस्त समय पे इतने लोगों ने आज समय निकाला, सभी शिक्षकों को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। प्रिंसिपल मैडम को भी,
आभार व्यक्त है, बहुत बहुत थैंक यू। ये हमारा पहला विजिट है कि हम लोग ऑफिस से निकल के किसी संस्थान में आए हैं आप लोगों के बीच में। तो हम लोग चाहेंगे कि आप सब भी पोस्ट ऑफिस से जुड़े, स्कीम के बारे में अच्छे तरीके से उसको जाने, उसको समझें, उसका क्या लाभ है उसको मेन ध्यान दीजिए। और जैसे कि ऋषिका ने बताया, को जानने का अवसर मिला आप सबों को। बहुत खुशी है सर कि आज से ही जीएसटी खत्म हो रहा है ना। भारत सरकार के द्वारा आप सबको जानकारी होगा कि जीएसटी 0 हो रहा है। हम लोग को जो भी इंश्योरेंस कराते थे पहले जीएसटी लगता था 18%, अब वो खत्म हो गया। आप आइए और 0% जीएसटी में अपना इंश्योरेंस जरूर कराइए। जैसे पूर्व वक्ता ने कहा, जीवन का क्या भरोसा, जीवन का क्या भरोसा, आज हम हैं कल नहीं रहेंगे। अगर देखिए सर, कल ही मार्गो में मेरा एक दोस्त एक्सपायर कर गया, जवान लड़का, 35 साल का लड़का, रात को खाया और सुबह को उठ नहीं पाया। काश वो अपना कराया रहता। कल सर, कल हम कल गए थे डेड बॉडी में, 35 साल का लड़का रात को खाना खाया और वो सुबह उठ नहीं पाया। उसका हार्ट चोक कर गया, फूड पॉइजनिंग हुआ, अब पोस्टमार्टम हुआ है, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चल गया। तो खुदा ना खास्ता कभी भी किसी को भी कुछ हो सकता है, जो लाइफ स्टाइल है ऋषिका ने जैसे बतलाया। इसलिए मैं आप सब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मिनिमम पीएलआई आप जरूर लें। आप तो खुद ग्रेजुएट हैं, अगर ग्रेजुएट नहीं है तो आरपीआई होता है सर हम लोगों का। मिनिमम पॉलिसी आप जरूर लें। डाकघर में बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे निशांत सर ने बोला है, पीपीएफ है, सुकन्या है, एनएससी है, केवीपी है, एमआईएस है, सीनियर सिटीजन है, टाइम डिपॉजिट है, और सबका इंटरेस्ट बहुत ही आकर्षक है कंपेरिजन बैंक के। और जिस प्रकार भारत सरकार का एक 100 का नोट में लिखा रहता है ना मैडम, कि ये वो ठोक पीट के लिखा हुआ कि ये 100 का नोट है, 100 रुपया का नोट का 100 रुपये का वैल्यू है, चाहे वो मणिपुर में हो, चाहे राजस्थान में हो, चाहे गुजरात में हो, चाहे छत्तीसगढ़ में हो, चाहे मध्य प्रदेश में हो। उसी प्रकार जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा गया है वो पूरे भारतवर्ष के लिए लागू होता है ना, पूरे भारतवर्ष के लिए लागू होता है। एकदम ठोक पीट के देता है, चाहे मार्केट का वैल्यू कुछ भी हो, आपको उतना रिटर्न देगा, चाहे वो एनएससी के मामले में हो, चाहे केवीपी के मामले में हो, चाहे इंश्योरेंस के मामले में हो। ये भारत सरकार का है, कोई प्राइवेट संस्थान नहीं है मैडम, है सर। ये भारत सरकार लिख के देता है कि आपको उतना रिटर्न देगा। तो ज़्यादा वक्त नहीं दूंगा, आप सबों से रिक्वेस्ट यही करूँगा कि जीएसटी खत्म हो चुका है, आप अपना सोचिए, अपने परिवार के बारे में सोचिए। बहुत दिनों के बाद हम लोग आए हैं, एक साथ मिले हैं, आप सबों को we are fortunate that we are the first school in Mango area where this drive has been taken forward. So it's a huge opportunity for us. So we can give a huge round of applause for ourselves and for the team, those who have taken so much of effort. And I hope that everyone is aware now. By now, everyone is aware of the different schemes and the policies that you can opt, even the girls, the boys, the couples, the old age, and everyone whoever wants to avail the facilities. The postal info app is there. Post info app is there in everybody's Play Store. From there you can download it and you can avail the facilities. And as Rohit sir said, I am not correct, Mr. Rohit. As Rohit sir said, he is always there for any kind of assistance. So thank you once again to each and every entire team of Post India and all the teachers from all the different branches of SBM High School, Sankosai, Mango and South Point School, Patani. Thank you so much.